कभी दिल की सुने, दिल की कहे, हर हाल में ये खुश रहे। कुछ भी हो सपने है सब अपने, कौन यहाँ बेगाने हैं। नई गली का नया है नुक्कड़, लेकिन यार पुराने हैं नुक्कड़। मैं सीधा अंदर जाके उसे मिला। खोपड़ी सुना क्या तू? क्या हुआ? कोई आउट हो गया? कोई आउट नहीं हुआ। तू वापस हो जा, वापस हो जा। जब से टीवी जीता है ना, क्रिकेट मैच देखता रहता है। अच्छा चल वो छोड़, तू बता तेरा म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में मीटिंग कैसा रहा? मैंने तो भाई उसे सीधा बोल दिया कि मैं किशोर कुमार के नकल करने वालों की आवाज नहीं निकाल सकता। अरे वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। यानी कि वो लोग मुझे डुप्लीकेट का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। क्या किया? गाने से इनकार कर दिया? तो क्या, बस जिंदगी में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट थोड़ी होती है। उषा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी तो सिंगिंग क्लासेस है ना? टीचर जी से मुझे बोलना पड़ेगा, बहुत लापरवाह हो रही हो तुम। बोल दिए? अब बोल मैं दिया? भी कुछ बोलूं? बोलो। करण वैसे कितने बजे? 6 बजे होंगे। 6। और दिन? बुधवार। बुधवार। और डेट? 1 जून। भाई कोई खास दिन है? कोई खास बात तो नहीं है, बस आज तुम और मैं 4:30 बजे पिक्चर देखने जाने वाले थे। अरे हाँ। और मैं वहाँ पागल की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ उषा, यूं ही दोस्तों के साथ पता नहीं टाइम कैसे 2 घंटे 2 घंटे तक मैं वहाँ पर धूप में खड़ी रही और तुम यहाँ पर गप्पे लड़ाते रहे। उषा, दोस्तों के साथ अब पता नहीं याद नहीं रहता ये सब क्यों। दोस्त दोस्त दोस्त, तुम और तुम्हारे दोस्त। जब देखो दोस्तों के साथ यहाँ गया था, दोस्तों के साथ वहाँ गया था, इसको मिलना है, उसको मिलना है। बस एक बार मुझे क्या मिलना था ये भी तुम्हें याद नहीं रहा। उषा, समझने की कोशिश करो प्लीज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मैं कुछ नहीं सुनना है मुझे। आज के बाद मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। थैंक यू वेरी मच। और ये लो तुम्हारी टिकट। अरे क्या कर रही हो तुम उषा? उषा प्लीज। दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। एक गणपत वो किससे बनाया? कौन सा रे? जिसमें पब्लिक ने तेरे को बहुत मारा था। ए खोपड़ी, चुप। ए गणपत, ये तेरी ड्यूटी खत्म हो गई ना? अरे तो भाई घर जाना, तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही होगी। तेरी शादी नहीं हुई है ना, तो जाता क्यों नहीं? जा रहा हूँ। ए चौरसिया, तू भी जा। चल क्या करी भाई, कैसा शॉट ले? ले करण, क्वीन ले, क्वीन ले। मैं चला कर। हाँ गणपत, क्वीन ले ध्यान से, इसके बाद कवर है ये। क्या क्या करता है यार तू? इतना इजी शॉट, वो भी क्वीन के ऊपर मिस करता है। आ राजा। अरे मियाँ खां, करण को अपनी क्वीन याद आ रही है। इसका ध्यान कैरम में नहीं है, टीचर जी की बालकनी में है। ऐसा क्या? ए करण, क्या उषा के साथ राड़ा बीड़ा हुआ है क्या तेरा? गुरु, मैं बताऊं क्या तेरे को? राजा, करण बोलना। अरे बोलता क्या? तू खेलना यार। मैं बताता तेरे को गुरु। तू चुप बैठेगा क्या? मैं उसे पूछ रहा हूँ ना यार, खाली फुकट का। तुम लोग दोनों कम क्यों नहीं होते? हाँ चलो फिर इधर आ करण, इधर बैठ। आ इधर आ। बोल, उषा के साथ झगड़ा हुआ? किस बात पे झगड़ा हुआ? गुरु, पिक्चर देखने जाना था, भूल गया। अब दोस्तों के साथ ही तो बैठा था यार। और वो उधर थिएटर पर इंतजार करती रह गई। बहुत बुरा किया। सॉरी बोला? सॉरी तो नहीं बोला, लेकिन इसमें उसको क्या मनाया? नहीं मनाया गुरु। देख करण, ये प्यार की फिटिंग में ना ऐसा रूठना झगड़ा होते रहता है, पर एंड में ना जाके मना लेने का। जैसे जब टीचर जी तुम्हें सबके सामने डांटती हैं, तब तुम जाके उसे मनाते हो वैसे? अबे मेरे साथ ही शांत बनती है। हाँ तू ठीक बोलता है, बिल्कुल वैसे ही। पर चैप्टर के जब तक तू मनाएगा नहीं ना, तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कि उसमें कितना मजा आता है। देख, उषा को बाहर लेके जा, अच्छा गार्डन बिडन में, उधर जाके उसको गाना वाना सुना, बस फिर देख वो खुश हो जाएंगी। अबे बोलते ना, हंसेंगी तो फंसेंगी।
उषा, उषा, हाँ। कहाँ खोई हुई हो तुम? लोगों की है। इसलिए तो बच्चों की फिल्म में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें। एयर कंडीशन में आराम से पिक्चर देखेंगे। चलो चलो। अरे करण उषा, तुम लोग यहाँ? कुल्लू तुम यहाँ? अपन भी फिल्म देखने आए हैं। मुन्नी बहुत तारीफ कर रही थी कि बड़ा बड़ा जूता पहन के कलाकार लोग काम करता है। अपन तुम लोगों के साथ बैठेगा? हाँ, थोड़ा समझने की कोशिश करो। करण, अंग्रेजी में फिल्म है ना, अपन को बीच में समझ में नहीं आएगा तो तुम समझाएगा ना। लेकिन ये तो साइलेंट मूवी है, गूंगी। हाँ, गूंगी फिल्म है। तो क्या हुआ, कलाकार लोग तो अंग्रेजी है ना। मेरा भी टिकट लेना है। चलो चलो चलो। 3 टिकट दे दो यार। की और दो ना, 11 लो ना। बहुत मजा आया है ना उषा? अरे कैसे भुट्टा गाड़ा था ऐसे मशीन में लगा के, और खाने की चुटकी हो गई, फिर भी हाथ ऐसे ऐसे हिलता था। कैसे चल रहा था? अरे कहा बहुत खुश हो, क्या बात है? बहुत मजा आया ना तुमको, है ना? Thank you so very much. Goodbye. लगता है इन दोनों में फिर से झगड़ा हो गया। हो गया। पता नहीं आप ये सब कैसे सह लेते हो टीचर जी। क्या कैसे सह लेती हूँ? क्या मतलब? यही गुरु की आदतें। गुरु और करण ना बिल्कुल एक जैसे हैं। गुरु और उसकी आदतों से मुझे क्या लेना देना? बनिए मत टीचर जी। सारा नुक्कड़ जानता है कि गुरु आपको पसंद करता है और आप गुरु को। तो आप लोग कितना कम समय बिताते हो एक दूसरे के साथ। या तो गुरु अपनी टीवी रिपेयर कर रहा होता है, या तो या किसी के साथ गप्पे हाँकता रहता है, या किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता है, और या कैरम खेलता रहता है। यही ना? आपका दिल नहीं चाहता कि गुरु कभी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए थोड़ा समय निकाले? हाँ उषा, इतने सालों में बस कुछ आदत सी हो गई है लोगों के सामने ही मिलने की। लेकिन शायद तुम ठीक कह रही हो, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और मैं गुरु। हाँ, वो अपन ये उषा से बात करने को आया। ए उषा, तूने क्या राड़ा किया है? वो बेचारा करण एकदम परेशान घूम रहा है। तू क्या चाहती है? हाँ, कि वो अक्खा दिन तेरे आगे पीछे घूमता रहे? अरे उसको भी कुछ काम धंधा करने दे, कुछ समझाओ इसको। वो बेचारे की भी अपनी खुद की लाइफ है। उषा तो सब समझती है ये लेकिन अब तक मैं ही बेवकूफ थी। मतलब?
तुम करण की बात करने आए हो ना? कभी अपने आप को देखा है? वो भी तुम्हारी तरह ही है। अरे अरे पर मैंने क्या किया? क्यों, तुमने कुछ नहीं किया? जब देखो अपने दोस्तों के साथ बैठे बातें करते रहते हो। कभी मेरे लिए वक्त है तुम्हारे पास? अरे अपनी बात हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले मेरे को इन दोनों का लफड़ा तो सलटाने दो। हाँ हाँ, सबका ठेका तो तुमने ले रखा है ना। जब देखो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार। प्लीज जरा 2 मिनट का टाइम दो, मैं इससे बात कर लूं जरा। हाँ चल उषा, बता बता तूने करण के बारे में क्या सोचा है? पहले आप टीचर जी की बात का जवाब दो। अरे ये क्या हो गया है? हाँ तुम लोग दोनों मेरे ऊपर काहे को बरस रहे हो? हाँ ये तो करण और इसका लफड़ा है, मेरा क्या दोष इसमें? क्यों, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। देखो अपन जैसा है वैसे ही जिंदगी जीता है और उसका सफाई देने का अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है गुरु, तो मुझे भी तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। तुम चाहो तो जा सकते हो। अरे मगर ठीक है, अगर ऐसा ही चाहे तो चलता अपन। एक गुरु, सब ठीक है ना? एक गुरु बोलना है। क्या हो गया इसको? लगता है बहुत गुस्से में। पूछना होगा वरना मार देगा वो। नहीं मैं। एक गुरु, उषा मान गई ना? उषा? हाँ। हाँ। क्या समझाया तुमने टीचर जी ने उसे? अरे हम लोगों ने बहुत समझाया उसको, बहुत समझाया। क्या बोली वो? उससे पहले मगर मेरे को तेरे को एक बात समझाने दे। अब तू मेरे दिमाग का ढाई मत बना और चुपचाप इधर से कट ले। तू अभी कमती होता है कि नहीं? तेरे को मालूम है तेरी वजह से मेरा पूरा काम बिगड़ गया। अरे वो टीचर ने उषा के सामने मेरे को लेक्चर सुनाया, मेरे को, और काय के लिए? तेरे लफड़े की वजह से। लफड़ा तू करता है, बिल मेरे नाम का फटता है। गुरु मैं ये सब थोड़ी चाहता था कि मैं मत कर और निकल ले इधर से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है करण और उषा का लफड़ा। उसके बाद गुरु और टीचर का लफड़ा। लफड़ा क्या है वो मालूम नहीं। लेकिन तो क्या हुआ? लफड़ा मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं। हम लोग सॉल्यूशन तो ढूंढ सकते हैं, और जैसे ही अपने को सॉल्यूशन मिल गया हमें ये भी पता चल जाएगा कि लफड़ा क्या था। जीनियस। आज छोड़। चौरे से भाई एक सिगरेट देना है। हाँ भाई लो, लो भाई। अरे करण, तुम सिगरेट पियोगे? शर्म नहीं आवाती उम्र में सिगरेट पियो तो तुम? चौरे से भाई बहुत टेंशन हो रहा है मुझे, और हरी भी तो यही कहता था कि टेंशन हो तो सिगरेट पी लेना चाहिए। टेंशन गुल। अरे हरी तो पागल रहा, और इस सिगरेट को टेंशन का हाल नहीं होता। एक मिनट मियां, आप मेरे साथ तशरीफ लाइए। इसमें हैरान और परेशान होने की कौन सी बात है? मैं तुम्हारा मसला हल किए देता हूँ। मैं रोज अपनी दुकान 1:30 और 4 बजे के बीच बंद रखता हूँ। तुम और उषा बिटिया दोनों आराम से बैठकर यहाँ बातें कर सकते हो, तुम्हें परेशान भी कोई नहीं करेगा। क्या करीम भाई, दुकान भी कोई जगह होती है मिलने की? क्यों, यहाँ सब कुछ तो है। कुर्सी है, परफ्यूम है, चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं। जहाँ भी तुम नजर दौड़ाओगे बस उषा ही उषा नजर आएगी। और जहाँ पे भी बैठोगे बाल ही बाल गड़ेंगे। अरे तू छोड़ इनकी बात, चल करण मेरे साथ आ। अरे तेरे को इतनी बढ़िया जगह दिखाता हूँ, देखता रह जाएगा। ये देख। अरे तू आ तो दोस्त, दुकान में कहाँ रखे? हाँ दुकान में, ये देख, ये है वो जगह, देख ये जगह? हाँ। अरे कादा भाई जब भी मुझसे नाराज होते हैं ना, मैं यहीं आके छुप जाता हूँ। क्यों कादा भाई? हाँ। ये भी कोई जगह होती है? कितने बर्तन, कितना कचरा है यहाँ पर। तो कैसे लाऊंगा मैं उषा को यहाँ पर? रोमांटिक बातें? पागल हो गए हो तुम भी। अरे तू पागल हो गया तू भी। अरे कैसे लाएगा उषा को यहाँ पे? ये कोई रोमांटिक जगह है? गधा कहीं का। करण, मैंने बहुत सोचा, बहुत डीपली सोचा। लेकिन सोचने के बाद जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है, अरे मैंने ऐसी जगह ढूंढी है जो वर्ल्ड में कोई सोच भी नहीं सकता। कौन सी जगह है बॉस? बताऊं? हाँ। बताओ बॉस। बताऊं बॉस। सस्पेंस में मेरे को हार्ट फेल हो जाता है। बताता हूं, लेकिन हाथ तो छोड़ दिया। वो जगह है ये यहाँ क्लब में? ऑफ कोर्स। अरे मेरा धंधा है रात का, दिन भर ये क्लब खाली रहता है। दिन में यहाँ पे कोई नहीं होता। सुबह के स्वीटी और पकिया, उनको तो मैं छुट्टी दे दूंगा। थैंक यू बॉस। वैसे भी उनका पगार मेरे को परवड़ता नहीं। और तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सुबह
तेरा शादी हुआ? जब तक तेरा शादी नहीं होता तू उषा के साथ कमरे में अकेले में नहीं मिल सकता। क्या गुरु, मैं बराबर बोला ना? ये भी टीचर जी को अकेले में नहीं मिलता। अबे मैं एडवाइस करते तेरे को, क्या है ना, नाइट में जब इधर सब लोग सो जाएगा ना, तभी तू पब्लिक में उसको प्राइवेटली मिल। एवरीबडी स्लीपिंग। आइडिया? गुड आइडिया राजा भाई। हाँ, गुड आइडिया। ओके, अभी जा। अरे खोपड़ी, क्या कर रहे हैं तू? करे बस ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था खोपड़ी में। फिर गाना गाएगा? अब सोचा तो वही था। आएगा उषा के लिए ना। हाँ, खोपड़ी। मैं भी गाना गाएगा। अरे नहीं खोपड़ी, अब बहुत रात गई, सो जा। अरे आज मैं गाना गाएगा। बहुत टाइम से मैं गाना नहीं गाया। नहीं खोपड़ी, मुझे अकेला गाना। अरे अपन दोनों साथ में गाना गाते हैं। नहीं, खोपड़ी, अरे नहीं, खोपड़ी। अरे गाए ना मेरे, मैं बहुत अच्छा गाना गा। सुन देख। खोपड़ी थोड़ा। अरे वाह, बारिश भी हो गई। अरे वाह। मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ आओ। मैं जरा उषा से मिलना चाहती हूँ। हाँ हाँ आओ, बैठो। सुनो उषा, मैं तुमसे ही बात करने आई हूँ। मुझसे? किस सिलसिले में? तुम्हारे और करण के बारे में। मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने वाली तुम होती कौन हो? हाँ, कि करण का हर प्रॉब्लम तुम्हारा हो जाता है? उषा, ऐसे नहीं कहते। दीपा, इसकी बात का बुरा नहीं मानना, वो जरा अपसेट है। ना, इट्स ओके। टीचर जी, इस शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इसमें से एक ये भी है। सुनो उषा, मैंने तुमसे एक बार कहा, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? समझ में आ गया, लेकिन मैं जो कहने आई हूँ वो कहकर जाऊंगी। सो लिसन टू मी। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी बात सुनोगी, ओके? टीचर जी, आई एम सॉरी। आपको मुझे डांटना हो तो बाद में डांटिएगा, लेकिन मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। उषा, तुम जानती हो तुम कितनी खुशनसीब हो। तुम्हारे सपने अभी टूटे नहीं मेरी तरह। करण तुम्हारे साथ है, तुमसे प्यार करता है वो। शायद तुम्हें पता नहीं कि ऐसा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। इसकी कीमत का अंदाजा नहीं है ना तुम्हें। लेकिन सिर्फ एक बार ये सोच कर देखो कि अगर करण तुम्हारे साथ ना हुआ तो क्या करोगी? कहाँ जाओगी? मेरी तरह किसी सोशल क्लब में नौकरी कर लोगी। तुम्हें पता है कितनी बुरी नजरों का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। अपना नाम तक भूल जाना पड़ेगा। दीपा, you okay? ओके। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम कितनी लकी हो। तुम्हारे साथ करण है, ये नुक्कड़ वाले हैं। ये नुक्कड़ वाले तो पूरा एक फैमिली है, सब है यहाँ पर। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त। और किस परिवार में झगड़े नहीं होते उषा? क्या झगड़े होने की वजह से आपस के संबंध, रिश्ते सब टूट जाते हैं? बिलीव मी, तुम्हें इतना प्यार यहाँ से अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। मैं सच कह रही हूँ ना टीचर जी। लेकिन क्यों ये नुक्कड़ वाले हमें 2 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते? अकेले रहने का हक सिर्फ उन लोगों को है जो किसी 5 स्टार होटल या किसी हिल स्टेशन पर जा सकें। उषा, अकेले रहने का ख्याल छोड़ दो। तुम भरी भीड़ में भी करण की आंखों में झांक कर देखोगी ना, तो आसपास तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा, ऑनेस्टली। और तुम इन लोगों को भीड़ समझती हो, अपने नुक्कड़ वालों को। अगर ये लोग भीड़ हैं, तो मैं अकेले रहना ना चाहूं। दीपा, मैं अब क्या करूं? कुछ मत करो। अगर तुम मेरी बात समझ भी सकी हो ना, तो भी बहुत है। मैं चलती हूँ टीचर जी। करण, बिड़ू मैं गया। अरे उषा। करण, पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हें बहुत सताया ना?
I'm sorry. क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी तुमसे। मुझे पता है तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, मैं ही ऐसे ही। नहीं नहीं उषा, तुम यहाँ आई, मुझसे बात किया, यही सब कुछ है बस। उषा, मैं कुछ दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाह रहा था। मैं भी। उषा, मैं क्या हो रहा है?